हमें बचपन से बस दो ही जेंडर के बारे में बताया गया है, मेल और फीमेल। किसी एंट्रेंस पेपर पर भी पहले जेंडर कॉलम में दो ही ऑप्शन आते थे, मेल और फीमेल। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में थर्ड जेंडर को मान्यता दे दी, जिसमें किन्नर यानी इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर लोग शामिल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये किन्नर, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स अलग थोड़ी होते हैं। ये तो गलत बात है। ये सारे टर्म्स अलग होते हैं भाई, लेकिन वही बात है, ऐसी बातें इंडियन सोसाइटी में कोई करता नहीं तो कोई कुछ भी समझ लेता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारत के किन्नर आखिर किस कैटेगरी में आते हैं, मेडिकली उनमें क्या अलग होता है, ट्रांसजेंडर और किन्नर में फर्क क्या है, और प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का जेंडर डिसाइड कैसे होता है। देखिए, LGBTQ तो काफी पहले से चल रहा था, फिर बाद में इसमें ऐड हुआ I, फिर बन गया LGBTQI। LGBTQ की बात बाद में, पहले करेंगे I मतलब कि इंटरसेक्स की बात। देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो या तो लड़का होता है या लड़की, लेकिन जब किसी बच्चे में जेनिटल पार्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते, लड़के में टेस्टिस छोटा हो जाए या लड़की का क्लिटोरिस बड़ा, या किसी में दोनों के आधे अधूरे पार्ट्स डेवलप हो जाए, तो ऐसे में डॉक्टर उस वक्त जो समझ पाता है उसे वही जेंडर असाइन कर देता है। यही होते हैं इंटरसेक्स यानी किन्नर। अब भारत में पाए जाने वाले किन्नर कोई अलग कैटेगरी नहीं, लेकिन हाँ एक समुदाय है जिनको लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। शादी होने पर, घर में बच्चे के पैदा होने पर या खुशी के माहौल में किन्नर की दुआ ली जाती है। कहते हैं इनकी बद्दुआ भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मेडिकली देखें तो ये इंटरसेक्स ही होते हैं। प्रोफेशन तो नहीं, लेकिन किन्नर को इंटरसेक्स के अंदर ही एक तरह से कम्युनिटी की तरह मान सकते हैं, जो सभी एक परिवार की तरह ही साथ रहते हैं। किन्नर की उत्पत्ति को लेकर जहां एक धारणा कहती है कि वो ब्रह्मा जी की छाया से आए हैं, तो वही कुछ लोगों का मानना है कि किन्नरों की उत्पत्ति कश्यप और अरिष्टा नाम के ऋषि मुनियों ने की थी। ज्योतिष शास्त्र मानने वाले कहते हैं कि किन्नरों की उत्पत्ति शुक्र, केतु, शनि और बुध ग्रह के बुरे इफेक्ट से होती है, लेकिन मेडिकल साइंस ये नहीं कहता। बेसिकली किन्नर वो अवस्था है जब गर्भ में बच्चे के जेनिटल पार्ट्स डेवलप होते होते रुक जाते हैं या कुछ समय बाद दूसरे लिंग भी डेवलप होने लगते हैं। इस कंडीशन को सूडो हर्मैफ्रोडाइट्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है उनके प्राइवेट पार्ट क्लियर नहीं होते हैं। उनके ओवरी और टेस्टिस दोनों हो सकते हैं या एक भी नहीं। एक और बात, क्या आपको पता है मेल किन्नर बच्चे को देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि इसके प्राइवेट पार्ट ढंग से डेवलप नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्स बच्चा है। लेकिन लड़कियां किन्नर है या नहीं, ये बर्थ के तुरंत बाद पता नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जब लड़कियां 12 साल के करीब हो जाती हैं और पीरियड्स नहीं आते, ब्रेस्ट नहीं बढ़ता, तब पता चलता है कि वो किन्नर है। महिला किन्नर का इस सोसाइटी में रहकर भी पता नहीं चलता और ये लोग शादी भी कर लेती हैं। किन्नरों में मेल और फीमेल दोनों के इमोशंस और फीचर्स होते हैं, जो कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक इतना रेयर डिसऑर्डर है कि दुनिया में सिर्फ 5% ही लोग मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर्स की। यूएसए की विलियम इंस्टीट्यूट के 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 7 मिलियन ट्रांसजेंडर्स हैं, जिन्होंने अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को अपनाने के लिए सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की तरफ हाथ बढ़ाया। ट्रांसजेंडर में ट्रांस मैन, ट्रांस विमेन, ट्रांस फ्लूइड मेन कैटेगरी होती है। आप में से जो हर ट्रांसजेंडर को किन्नर समझते हैं, उनके लिए ये जानकारी सच में जरूरी है। ट्रांसजेंडर में किन्नर भी शामिल किए गए हैं, लेकिन हर ट्रांसजेंडर किन्नर नहीं होता। चलिए इसे सिंपल तरीके से बताते हैं। ट्रांसजेंडर मतलब प्राइवेट पार्ट्स तो वही होते हैं जो पैदा होते वक्त उन्हें असाइन किया जाता है। इसमें डॉक्टर को कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन बड़े होने पर उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होता है कि वो किसी ऑपोजिट बॉडी में ट्रैप हो गए हैं। अब कुछ जरूरी सवाल, तो क्या ये एक जेनेटिक बीमारी है? ये ट्रांसजेंडर कैसे अलग होते हैं? क्या ट्रांस या किन्नर बच्चा पैदा होने के पीछे गलती माँ की होती है? ये समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि पेट के अंदर पल रहे बच्चे का जेंडर कैसे डिसाइड होता है। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे के जन्म के लिए मेल का स्पर्म और फीमेल का एग इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। लड़कों में टेस्टिस होता है तो लड़कियों में ओवरी, लेकिन भ्रूण तय होता है क्रोमोसोम से। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं?
कुदरत ने इंसानी शरीर को ऐसे बनाया है जैसे उनमें लाखों करोड़ों सेल्स यानी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो एक तरह से सेल को कंट्रोल करने के लिए होता है। इन्हीं में धागों की तरह पतले पतले क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक्स वाई से डिफाइन किए जाते हैं, और फिर इसके अंदर होता है आपका डीएनए, जिनसे हमारे जीन्स बनते हैं। खैर, बचपन में कभी पढ़ा था बायो, तो आपको याद होगा कि स्पर्म में जहां एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, वही फीमेल के एग्स में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, और इसी में जोड़ा बनता है। एक्स एक्स हुआ तो लड़की, एक्स वाई हुआ तो लड़का। मतलब ये भी साफ है कि लड़का होगा या लड़की, ये माँ के एग्स से डिसाइड नहीं होता, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक्स 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 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये पूरी तरीके से उनके मेल पार्टनर के स्पर्म पर डिपेंड करता है कि उन्हें बेटा होगा या बेटी। उनका वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ पेयर बनाएगा या फिर उनका एक्स क्रोमोसोम। एज वी नो, इंडिया में इन सब चीजों के बारे में बातें कम होती है, इसीलिए अफवाहें और फेक चीजें सर्कुलेट हो जाती है। तभी बेटी होने पर एक बहू को ताना मारा जाता है, जबकि इसमें जिम्मेदार लड़के का क्रोमोसोम होता है। अब ये तो हो गई मेल फीमेल जेंडर की बात, लेकिन थर्ड जेंडर के मामले में फिर क्या अलग होता है? इसके पीछे 4 फैक्टर है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, जैसे किसी में ओवरी और टेस्टिस दोनों हो सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट पार्ट्स का विकास कैसे हो रहा है, जैसे किसी में वजाइना तो है लेकिन क्लिटोरिस कुछ ज्यादा बड़ा या छोटा हो सकता है, या किसी का पीनस भी छोटा हो सकता है। तीसरा फैक्टर क्रोमोसोम्स है। अगर एक्स एक्स लड़की, एक्स वाई लड़का, तो हो सकता है कि किसी में ये सिंगल एक्स या एक्स एक्स वाई हो जाए, तो इस गड़बड़ी में भी बच्चे का जेंडर चेंज हो जाता है। चौथा फैक्टर है हार्मोन्स। हार्मोन्स फीलिंग्स के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसके डिसबैलेंस होने पर आपकी सेक्सुअलिटी पर भी फर्क पड़ सकता है। जैसे आपका शरीर एक मेल बॉडी हो, जेनिटल पार्ट्स भी मेल जेंडर के हो, लेकिन अंदर से आप खुद को दूसरी बॉडी में कैद मानने लगेंगे। इसी केस में ज्यादातर ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाते हैं और मनचाहा आइडेंटिटी अपनाते हैं। ट्रांसजेंडर लोग अपनी पसंद से किसी भी जेंडर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, मतलब वो हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल, पॉलीसेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल हो सकते हैं। वही इंडिया में रहने वाले किन्नर खुद को फीमेल मानते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ या फिर किसी लड़के के साथ रिलेशन रखते हैं। किन्नर समुदाय के लोग ज्यादातर निर्वाण नाम के रिलीजियस एक्ट को भी मानते हैं, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स को हटा दिया जाता है। इंडिया में किन्नरों को अलग नजरिए से देखा जाता है और उन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा मिला हुआ है। इंडिया के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और बांग्लादेश में भी थर्ड जेंडर्स को मान्यता मिली हुई है। हालांकि बाकी ट्रांसजेंडरों की हालत दुनिया में कहीं ज्यादा खराब है। इंडिया में लीगली भले ही इन्हें मान्यता मिली हुई हो, लेकिन सोशली इन्हें आज भी भेदभाव से गुजरना पड़ता है। खैर, ये तो तब भी टॉलरेबल है, लेकिन क्या आपको पता है यूरोप में 36 देश ऐसे भी हैं जहां लीगली पहचान पाने के लिए इन्हें मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस से गुजरना पड़ता है। 20 ऐसे भी यूरोपियन देश हैं जहां इसके लिए स्टरलाइजेशन तक करवाना पड़ता है। मतलब हद होगी भाई, ये गजब की तानाशाही है। खैर, इसी घटिया मानसिकता की वजह से ट्रांसजेंडर सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का रुख कर लेते हैं। हालांकि ये प्रोसेस जितना मुश्किल है उतना ही रिस्की भी। इसमें कॉम्प्लिकेशंस के बहुत चांसेस होते हैं, इसीलिए इसमें सबसे पहले तो थेरेपी दी जाती है। सर्जरी कराने के प्रोज एंड कॉन्स बताए जाते हैं। थेरेपिस्ट देखता है कि सर्जरी करवाने के लिए उनका पेशेंट मेंटली, फिजिकली तैयार है या नहीं। अक्सर इस स्टेज के बाद लोग रुक जाते हैं, क्योंकि इसी थेरेपी में मेल फीमेल हार्मोन्स डेवलप कर दिए जाते हैं। वैसे भी सर्जरी का खर्चा 70-80 लाख के आसपास का होता है और इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम ही होते हैं। इसीलिए कम ही लोग इस सर्जरी के स्टेज तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर ट्रांसजेंडर हार्मोन थेरेपी से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो होपफुली ये जानकारी आपके लिए इनफ थी। अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसजेंडर और किन्नर में क्या फर्क होता है, इंटरसेक्स क्या होता है। इनमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो सोसाइटी की है। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है
तो हमारी मेल ID n24sach@gmail.com पर सेंड करें।